बात आती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है? बेसिकली ये बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि इसी से आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर भी डिफाइन होगा कि आखिर कौन कैसे डिस्प्लेस और किसको कर पा रहा है। इसी से रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का है ना, वो बेहतर डिफाइन होगा। आप देखिए, ए रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट पार्टिसिपेट a reaction in which more active element displace a less active element from a compound is called displacement reaction. displacement reaction ऐसा लिखिए, हेडिंग डालिए। displacement reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मोर एक्टिव जो एलिमेंट है ना, वो लेस एक्टिव को किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। उसमें मोर एक्टिव जो होता है वो किसी कंपाउंड से लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। लिखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हेडिंग डाले, डैश देके लिखिए, मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। ये स्टार किसको मिला है? कहाँ स्टार? नहीं बाबू, स्टार नहीं। ठीक, लिखिए। अब देखो यहाँ पर जैसे आप देखिए रिएक्शन देखिए ऋषभ, अगर आप कंटिन्यू कीजिएगा जब भी तो रिएक्शन देखिए। ए बी कंबाइन है, ए बी एक मॉलिक्यूल है, ए बी प्लस सी जो है, इसके बाद रिएक्शन दिखा रहा है। यहाँ से देखो ए को हटा दिया, ए हट गया ना, ए बी जो था वहाँ पे अब क्या गया, सी वहाँ आ गया, तो ये सी बी प्लस ए हो गया। तो ये कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही दो बार जब होने लग जाए तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कह देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर तो एक ही बार हो रहा है ना। ए को हटा रहा है अपनी जगह से, कौन? सी हटा रहा है, और यहाँ सी भी बना दे रहा है और ए बन रहा है, तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। हियर सी डिस्प्लेसेस ए फ्रॉम द मॉलिक्यूल ए बी सिंस सी इज केमिकली मोर एक्टिव, क्योंकि सी आपका ए से ज़्यादा केमिकली एक्टिव है। समझ रहे ना, सी आपका केमिकली ज़्यादा एक्टिव है। आप देख के बताइएगा कब किसको कौन डिस्प्लेस करेगा। इसे पहला पॉइंट देखो, मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस से लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कहता है मोर एक्टिव, रिएक्टिव या एक्टिव एक ही बात है। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो मोर रिएक्टिव होता है ना, वो लेस रिएक्टिव से को डिस्प्लेस करता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से। ठीक, एग्जांपल देखिए, यहाँ जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है। जिंक आपका ज़्यादा एक्टिव होता है, किससे? कॉपर से। ठीक, तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा जिंक SO4 ZnSO4 प्लस Cu, बना कि नहीं? तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट चूंकि एक बार हो रहा है तो ये कैसा हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट सिंगल टाइम्स हो रहा है, और ये जब डबल टाइम होने लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, जो CSO4 पहले आपका ब्लू कलर का था, वहाँ पे ZnSO4 बन रहा है। ZnSO4 का कलर नहीं डिफाइन होता है, जिंक सल्फेट कलर, बस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर, इसका डिसअपियर हो जाएगा। ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का है ना, उसमें अगर जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं हम लोग, ग्रेन्यूल्स मतलब वही पीसेस, जिंक का छोटा छोटा पीसेस डालते हैं, तो ये ब्लू कलर डिसअपियर हो गया। तो क्योंकि अब क्या बन गया वहाँ? जिंक सल्फेट। समझ रही है कि नहीं? अब वहाँ जिंक सल्फेट बन गया उस एक्वा सॉल्यूशन में, इसलिए कलर डिसअपियर हो गया। ए मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखो, मान लीजिए एक मेटल को हम हाइड्रोक्लोरिक, किसी भी एसिड मस्ट कंटेन हाइड्रोजन। लिखिए, एसिड का डेफिनेशन लिखिए, यहाँ जरूरी है जानना। एसिड डैश देके लिखिए, acid are chemical compound। शुभम खेल नहीं करो, acid are chemical compound which contain hydrogen। Acid are chemical compound which contain hydrogen, but reverse is not true. But reverse is not true means all hydrogen containing compound means all hydrogen containing compound are not acid। एसिड में हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सारा एसिड हो जाए, ही नहीं संभव है। लिखिए मेटल, वर्ड रिएक्शन लिखिए पहले, मेटल प्लस एसिड डैश दीजिए, मेटल सॉल्ट
एरो दीजिए नहीं, डैश खाली डैश देख क्या छोड़ देते हैं। मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन H2। हाँ ठीक है, हाइड्रोजन ठीक, लिखो रिएक्शन Zn प्लस 2HCl डैश देके लिखिए ZnCl2, डैश दीजिए ZnCl2 प्लस H2। ठीक, लिखो दिस इज ऑल्सो, उसी लाइन के नीचे लिखो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाय बाबू। दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन this is also displacement reaction in which metal replace hydrogen, metal replace hydrogen from acid, metal replace hydrogen from acid, because metals are more reactive, metal replace hydrogen from क्या लिखा है बोलो। metal replace hydrogen from acid because metal are more reactive than hydrogen। ये किसका पेन था रे? तुम्हारा सानू। ठीक, लिखो अगला। हो गया, अपन सोचना है। मेटल रिएक्टिव हो गया ज़्यादा। देखो यहाँ Zn से दूसरा करवाएगा और लिखो Zn प्लस रिएक्शन 5 बार प्रैक्टिस की कल जो लिखाए थे, तो कहिए करेगी कब? 5 बार लिखना है। Zn प्लस H2SO4 सारा रिएक्शन फिर से H2SO4 डैश दीजिए ZnSO4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा मेटल जिंक प्लस ZnSO4 प्लस H2, खत्म। देखिए यहाँ हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली। द रिएक्शन आर वायलेंट ड्यू टू द वेरी रिएक्टिव नेचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ही पूछेगा पक्का, लिखिए नोट करके लिखिए। हाईली रिएक्टिव पक्का पूछेगा। हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, सिंबल लिखो ना Na एंड K। हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक Na एंड K react with water to displace hydrogen from it and form सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ब्रैकेट में लिख लो एंड हाइड्रोजन। ठीक, लिखो यहां पर, आप यहीं से लिखो नीचे लाइन से। दिस रिएक्शन इज वायलेंट, VIOLENT। शुभम पढ़ो ने। दिस रिएक्शन इज वायलेंट ड्यू टू, वायलेंट मतलब समझती है ना, बहुत तेज, सन से एकदम गायब हो जाएगा। मेटल से पानी लीड करवाओगे सबसे, पानी ही गायब हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और साथ साथ
हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या लिखिए? This reaction is violent ड्यू टू रिएक्टिव नेचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। वैसे कर रहा है। लिखी, बहुत वायलेंट होता है नेचर में रिएक्शन। ठीक है, Na+H2O, जैसे K+H2O, एक और लिख लो K+H2O, भी वायलेंट होता है ना। ये रिएक्शन कहाँ लिखी है? Na+ लिखो नीचे रिएक्शन, Na+H2O डैश दो NaOH प्लस H2। देखो ये जो पहले 2 3 लिखल है ना, ये संभवतः जरूरी नहीं है, याद रहे तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ही बनता है NaOH प्लस H2। उसके बाद नीचे लिखो K+H2O डैश दो KOH प्लस H2, और एरो के ऊपर लिख लीजिए विगरस रिएक्शन, नीचे ऊपर दोनों विगरस, VIGOROUS, विगरस रिएक्शन, उसमें भी ऊपर वाला में भी। देखिए, अब किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख के आप जान पाइएगा कि कौन रिएक्टिव है, कौन नहीं रिएक्टिव, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये बोलिए। किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जान, लिखियो AB, लिखो एगो नीचे रिएक्शन AB प्लस Z डैश दो ZB प्लस A। बताओ सामने, इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है? लेस रिएक्टिव है और जेड ज़्यादा। कौन है ज़्यादा? जेड। और कम कौन है? ए। हाँ, लिखिए दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन indicate this displacement reaction indicate Z is more reactive compared to A. Z is more reactive compared to A. So displaces B. ना सो सा काटो, कोई ज़रूरत नहीं, बस हाँ हो गया। चलो आगे देखो। अब उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और लिख लो रिएक्शन KBr लास्ट, यहीं लिखो KBr, K कैपिटल, BR स्मॉल r, यहाँ लिखो जी KBr प्लस Cl2 डैश दो KCl प्लस Br2। ठीक, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A chemical reaction in which two compounds in their aqueous states exchange their ions or radicals to form new compounds is called double decomposition reaction or a double displacement reaction। हेडिंग डालो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें लिखो double displacement reaction. This displacement reaction will occur 2 times.
दैट विल बी टू बी कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका पहले सिम्बायोलिक फॉर्म लिख लीजिए, AB प्लस CD, बाकी खुद बनाइए। लिखिए ना AB प्लस CD। क्या होगा? 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या होगा एंजल? AC प्लस BD। हाँ ना, ACBD काहे होगा जी? देखो यहाँ पर AB प्लस CD है ना, मान लो A को रिप्लेस कर दिया कौन? C, ठीक, तो लिखो CB प्लस AD। अब तुम क्या बोल रही है? AC प्लस BD, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। AB प्लस CD लिख दो, CB प्लस AD। लिखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसमें वो चीज़ है, चलो ठीक है, एकदम सही है, लेकिन हम समझाएंगे कुछ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप, पहले ही लिख लो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप। पहला टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, PRECI PI TATI1, PRECI PI TATI1 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और दूसरा लिखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा लिखो न्यूट्रलाइजेशन, NUTRALIZATI1। लिखा सानो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए समझिए सानो, जैसे आप देखिए एक चीज़ समझिए, ये किसका पेन लिखिए, देखो ये बढ़िया है, देखो NaCl, इसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे ना बाबू, तो Na प्लस रहेगा और साथ साथ Cl माइनस रहेगा। तो कोई कहे कि NaCl जो लिखते हैं, इसको हम ClNa लिख दें तो कोई दिक्कत? ये बताइए पहले हम। इस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में आप पहले कोई भी कंपाउंड जो आप बनाते हैं, या कोई भी कंपाउंड जो मैन्युफैक्चर होता है, उस कंपाउंड में पॉजिटिव पार्ट पहले होता है, ठीक, पॉजिटिव आयन जो होगा ना वो पहले होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, वो कवर कर दो। स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले ले।